दुकान पे कस्टमर इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं आज आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपके पास भी कॉस्मेटिक शॉप है तो ये चीज़ें जो है आप भी अपनी शॉप में ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग रहने वाला है कॉस्मेटिक शॉप में अपने ग्राहकों को कैसे बनाए रखें। दोस्तों ब्लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लॉग पसंद आए शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपके पास भी बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले ना अपने जो कस्टमर हैं उन लोगों को कैसे जोड़े रखना है, आज का ब्लॉग इस पे बनने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा ना, बिजनेस हर कोई कर लेता है और कुछ टाइम तक करते हैं, उसका कुछ टाइम बाद जो है उनकी शॉप सेट डाउन हो जाती है। उसका मेन कारण यही होता है कि कस्टमर उन लोगों के शॉप में पहले तो आते हैं, उसके बाद कस्टमर नहीं आते हैं। बताना चाहूँगा ना, जब हमारे पास कस्टमर आएगा तभी हमारी जो है सेल भी बढ़ेगी, तभी हमारा शॉप का जो सामान है ना तभी बिकेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ना कस्टमर को जो है किस तरीके से जो है बनाए रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कस्टमर की अगर कोई भी नीड होती है तो हमें उनके जो भी नीड है उसको हमें पूरा करना है। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें हर कस्टमर की जो भी नीड होगी उसको पूरा करना है। अगर कस्टमर एक बार हमारी शॉप से निकल गया ना, दूसरी बार हमारे शॉप में वो नहीं आने वाला है। आज की डेट में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको अपने शॉप में कस्टमर से अगर सही तरीके से अगर आपको मार्केटिंग करनी है, सही तरीके से अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने कस्टमर को जो है बांध के रखना है। तो इसके दो चार मैं आपको नियम बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से जो है आपको शॉप में काम करें और मैं भी इसी तरीके से काम करता हूँ। और दोस्तों बताना चाहूँगा ना, सबसे पहले अगर आपकी शॉप में जो कस्टमर आता है, आपका जो परमानेंट कस्टमर है उसको आपकी शॉप में कितनी बार आना चाहिए। आपको जो है इस तरीके से भी देखना है कि एक कस्टमर आपकी शॉप में एक महीने में कितनी बार आ रहा है, और एक कस्टमर ऐसा होता है कि जो आपके शॉप में सिर्फ महीने में एक बार आता है, उसके बाद फिर जब कोई फंक्शन होता है तभी आता है। आपको ये सब चीज़ों की भी एक अपनी माइंड सेट में या अपनी जो भी डायरी है ना, यहाँ पे जो है इन चीज़ों को नोट कर लेना कि मेरा कौन सा कस्टमर जो है मेरे शॉप में कितनी बार आ रहा है। इस चीज़ पर आप हमेशा फोकस करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फास्ट मूविंग जैसे आइटम होता है ना, ऐसे जो फास्ट कस्टमर आपके हैं तो मंथ में जैसे आपके मान लीजिए 200 कस्टमर अगर आपके महीने में आते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 200 कस्टमर में से मेरे जो सबसे ज़्यादा आने वाले कस्टमर है वो कौन से हैं। इसी तरीके से जो है फिर उसके बाद जो दूसरे कस्टमर होंगे वो होते हैं कम आने वाले, जो मतलब उसके बाद 15 दिन में एक बार आते हैं, और उसके बाद के जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं महीने में एक बार आने वाला है या 3 महीने में एक बार आने वाला है। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना है और किस तरीके से जो है अपने शॉप में कस्टमर को जो है बनाए रखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास कस्टमर है ना, आप हमेशा ध्यान रखें उनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है ले लें। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर से क्या होता है ना, जब कस्टमर की अगर कोई क्वेरी होती है तो कस्टमर आपको कॉल भी कर सकता है, और दूसरा क्या है, आप अपने एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप खुद एडमिन बने और डेली के डेली जो भी आपके शॉप में नए नए आइटम आते हैं उसको आपने उस ग्रुप पे डालते रहना है, ताकि किसी न किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट की अगर नीड होगी तो आप तक जो है जरूर आएगा और 4 लोगों को और भी बोलेगा। आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के सहारे से ही जो है मार्केटिंग होती है। आपको इसी तरीके से काम करना है। अगर आप ये सब चीज़ें अगर अपनी शॉप में करेंगे ना तो आपकी शॉप की जो सेल है ना वो 100% बढ़ेगी। क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को जो है करते आता हूँ और लोगों को बोलता भी हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए। आप भी ये सब चीज़ें करें। इससे पहले मैंने आपके लिए एक ब्लॉग बनाया था, आपको कस्टमर को प्रोडक्ट किस तरीके से देना है। और जितने भी कस्टमर आते हैं ना, आपको क्या करना है, अपने शॉप के विजिटिंग कार्ड जो है कस्टमर को देने ही देने हैं। जितने आपके पास समझ लीजिए कस्टमर आते हैं उतने ही आपके विजिटिंग कार्ड भी होनी चाहिए। 1000-2000 विजिटिंग कार्ड यार 1000-1200 रुपये के आते हैं। आपको ये सब चीज़ें बना के रख लेने। जैसे कस्टमर प्रोडक्ट लेता तो आपको उनके बैग के अंदर वो विजिटिंग कार्ड जो है जरूर डाल देना। कस्टमर को कभी भी किसी प्रोडक्ट की नीड है तो आप तक जो है वो पहुँच जाए कॉन्टैक्ट के जरिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कस्टमर को आपको जो है बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें आपको अपनी शॉप में करनी चाहिए, और मैं भी करता हूं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी शॉप में ये सब चीज़ें बढ़ाए रखनी है, आपको काम करना है लॉन्ग टाइम, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको अपनी शॉप में करनी है। जैसे जैसे कस्टमर आपकी शॉप में आते हैं और उसके बाद आपको विजिटिंग कार्ड देने हैं, कस्टमर से हमेशा अच्छी तरीके से बात करनी है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देना है। और साल के लास्ट में मैंने आपको एक बार एक ब्लॉग बनाया था कि आपको किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन भी अपने शॉप में जरूर करनी है, कि जो कस्टमर होते हैं ना उनको भी लगता है कि हाँ कुछ न कुछ डिस्काउंट आपको साल में एक बार जो है रखना चाहिए। मैं ये सब चीज़ों को करता हूँ। जैसे अभी मैं मेरे शॉप को जो है अभी 2 साल पूरे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट मंथ किस तरीके से काम करता हूँ। और दोस्तों ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें, और जिससे आपके शॉप का जो कस्टमर है ना वो भी बने रहे और आपकी सेल भी अच्छी हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कस्टमर से अगर बात करेंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से बात करेंगे तो कस्टमर एक दूसरे को जो है लेके आते रहते हैं। उसी के जरिए क्या होता है, कस्टमर बढ़ता है और कोई भी कस्टमर ना आपके शॉप से वापस नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी कस्टमर आपकी शॉप में आता है ना तो ध्यान रखें कि वो कस्टमर कितनी बार आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका भी आपके पास रीज़न होना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। इस चीज़ पे अगर आप काम करेंगे ना तो आपकी शॉप काफ़ी
अच्छी तरीके से जो है रन कर सकती है, आगे तक जो है बढ़ सकती है। दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।